ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सदेशां स्वागतं वर्तते। आज नया प्रकरण है जुहोत्यादि अथ जुहोत्यादयः। ये तिगंत में तीसरा प्रकरण है। पहला प्रकरण वादी अथ वादयः, दूसरा अदादयः और तीसरा है जुहोत्यादय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली है? जैसे प्रकरण के नाम में जहां भुआदय लिखा था तो वहां पर भू धातु पहले थी, सबसे आगे वाली थी, इसलिए भू आदिर्येषां ते भुआदयः ऐसा कहा। वैसे ही अदादि प्रकरण में अद धातु सबसे पूर्व में थी तो उसको लेकर के अद आदिर्येषां ते अदादयः। लेकिन इस प्रकरण के आरंभ में सबसे पहले धातु है हु धातु, तो प्रकरण का नाम क्या होना चाहिए? अथ हुआदयः, हु आदयः यण करके हुआदयः, ऐसा प्रकरण का नाम लिखना चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा है जुहोत्यादय, तो प्रकरण के नाम में जुहोती ऐसा निर्देश कर दिया। हु धातु के जो वर्तमान काल का जो रूप है जुहोती, उस जुहोती का ही क्या कर दिया है, इसमें उल्लेख कर दिया है। तो उल्लेख करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हु धातु में कुछ विशेष है, हु धातु में कुछ विशेष है जिसका के रूप बनता है जुहोती। समझे कि नहीं? क्योंकि सामान्य बात होती, गुण इत्यादि की बात होती, जड़ इत्यादि की बात होती, तो विशेष निर्देश करने की आवश्यकता थी। जैसे भू धातु का रूप भवती बनता है तो ये बात समझ में आती है कि सब प्रत्यय होगा, गुण होगा धातु को तो भवती बनेगा। तो यहाँ पर तो या तो हवती या हुवती जो भी बनाना है आप गुण करें, तो ऐसा रूप नहीं है। ये पहले से ही आपको प्रकरण के नाम से ही निर्देश कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ विशेष कुछ है। हु धातु का रूप जुहू हो जाता है, जुहोती उसका रूप बनता है। अर्थात यहाँ पर श्लव होगा, द्वित्वादि कार्य भी है, इसके बाद एक ही हु धातु दो बार उच्चारित होकर के जुहोती ऐसा रूप बनता है। इस बात को पहले से स्पष्ट करने के लिए प्रकरण के नाम में ही जुहोती रख दिया, अत जुहोत्यादय। बात समझे कि नहीं? इसीलिए ध्यान देना है, जुहोती रूप बन रहा है, धातु केवल हु है, हु दानादनयो धातु है। तो ये कैसे बनेगा? तो विशेष निर्देश को बताने के लिए जुहोती शब्द को रख दिया। तो देखिए धातु है हु दानादनयो, दान और अदन। बात समझे कि नहीं? दान का तात्पर्य है देवताओं को उद्देश्य करके कोई चीज देना, हवित्याग इत्यादि करना, ये दान है। बात समझे कि नहीं? ये सामान्य दान नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आपने 5 रुपए दे दिए तो वो दान हो गया, ये वहां पर जुहोती शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जुहोती शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार के दान में होता है? जब अग्नि में जलती हुई जो अग्नि है, उस अग्नि में हम देवताओं को उद्देश्य करके जो द्रव्य का त्याग करते हैं, हवि का त्याग करते हैं, उसी को यहाँ पर दान शब्द से कहा गया है। देवोद्देश्यक जो दान है, हविर त्याग है, उसी को यहाँ पर दान शब्द से लेना है। और दूसरा अर्थ है अदनी। अदन का अर्थ है भक्षण। देखिए भक्षण से तात्पर्य कैसे है? क्योंकि भक्षण करते हैं तो सभी जानते हैं कि जो उदर है उस उदर में भी जठराग्नि होती है, तो वहां पर भी जो भी हम खाते हैं, द्रव्य डालते हैं, उसका भी एक तरीके से त्याग होता है। उस प्रकार के भक्षण में भी इसका तात्पर्य है जुहोती का। इसलिए कहीं कहीं श्लोकों में खाने के अर्थ में जुहोती, समझ नहीं, भागवत इत्यादि में
यहाँ कहा गया कि भगवान को उद्देश्य करके कोई चीज हम देते हैं, यदि उसी वस्तु को ब्राह्मणों के मुख में यदि हम प्रवेश कराए तो उसका फल ज्यादा होता है, ऐसा भगवान कृष्ण द्वादश स्कंद में कहते हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर दान और अदन इन दोनों का तात्पर्य तो द्रव्य त्याग से है, समझे कि नहीं, किससे है। इसलिए यहाँ लिखा दाने अदने चेत्यर्थ, 1 नंबर टिप्पणी, दाने अदने, कहीं कहीं आदान भी लिखा रहता है, दाना दानयो, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा है। तो आदान का अर्थ लेना होता है, वस्तुतः वहां लेना अर्थ नहीं है, या देना ही अर्थ है। दाने अदने चैत्यर्थ, यह दानम होम करण रूपम, यहाँ जो दान है वो कैसा है, होम करने रूप में है। देवतोद्देश्य की जो द्रव्य त्याग है उसी को दान शब्द से लेना है, और अदन शब्द का क्या किया है, भक्षण किया है। तो देखिए सामान्य भक्षण में खादती की जगह पर ज्योति का प्रयोग नहीं होता है, देवदत्त खादती के स्थान पर देवदत्त ज्योति ऐसा प्रयोग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लोक में ज्योति का जो अर्थ है वो देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग में है। वहीं पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष को उद्देश्य करके यदि इस प्रकार का दान दिया जाता है, इसको वो खाता है, तो उस भक्षण में भी उसका प्रयोग होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर तात्पर्य वही है, होमकरण रूप, यदि किसी ब्राह्मण को उद्देश्य करके आप खिलाते हैं तो वहां पर होमकरण रूप ही वो अदन है, इसलिए वही अर्थ प्रसिद्ध है लोक में। इसलिए इसका जो प्रयोग है लोक में केवल होमकरण में ही होता है, कहीं कहीं भक्षण अर्थ में है, लेकिन वो भी भक्षण होम से ही संबंधित है। जैसे भगवान को उद्देश्य करके, देवताओं को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग है, वैसे ब्राह्मणों को कहीं कहीं उद्देश्य करके किन्हीं किन्हीं श्लोकों में ऐसा ज्योति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब विशेष कार्य क्या है इसमें, तो देखिए सूत्र है ज्योत्यादिभ्य श्लू, ज्योत्यादि गण पठितेभ्य धातुभ्य, ज्योत्यादि गण में पठित जो धातुएं हैं उनसे उत्तर जो सप, उस सब को श्लू होता है, क्योंकि कर्तरी सब जो सूत्र है वो कर्तृत्व सार धातु के परे रहने पर सभी धातुओं से होता है, वो सामान्य है। कर्तृत्व के धातु, कर्तृत्व के सार धातु के परे धातु सबसे, कर्तृत्व सार धातु के यदि उत्तर में है तो धातु से सप प्रत्यय होगा, और उस सप को ही विशेष विशेष कार्य होते हैं। अदादि में लुक हो जाता है, ज्योत्यादि में श्लू हो जाता है, अन्य अन्य गणों में अन्य अन्य कार्य आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, श्लू होता है। अब श्लू का अर्थ क्या है, तो आपने लुक श्लू लुका, बात समझे कि नहीं, वहां पर लुक श्लू लुका शब्द को जाना था। तो लुक श्लू लुका का तात्पर्य क्या है, प्रत्यय का आदर्शन, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रत्यय का आदर्शन, अर्थात सब प्रत्यय का आदर्शन हो जाता है, लोप हो जाता है। इसलिए ज्योत्यादि से उत्तर जो सप है उस सप का श्लू, श्लू का तात्पर्य हो गया प्रत्यय का आदर्शन। फिर दूसरा सूत्र है श्लव, धातुर्द्वेष्ट, यदि श्लव हो जाएगा अर्थात श्लू हो जाएगा कार्य, तो श्लू के रहने पर क्या होगा, धातु को दुत्त हो जाएगा। यदि सबको श्लू हुआ है तो श्लू के होने पर धातु को दुत्त होगा और प्रयोग बनेगा ज्योति। तो हु धातु से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार तिप प्रत्यय, क्योंकि अनुदात के आत्मनेपदम इत्यादि की प्राप्ति है नहीं, आत्मनेपद के निमित्त से ही नहीं, अतः शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञ प्रत्यय आएंगे। भू धातु से लट के स्थान पे आ गया तिप, भू तिप। तिप की सार धातु संज्ञा है, चूंकि कर्तार्थ में लकार है अतः कर्तृत्व सार धातु के परे रहने पर सब प्रत्यय हो, और सबको ज्योत्यादि श्लू सूत्र के द्वारा श्लू हो जाए, अर्थात प्रत्यय का आदर्शन हो जाए। तो हूति श्लू होने के पश्चात श्लव सूत्र के द्वारा धातु को दुत्त होगा, हु को दुत्त होगा तो हु ती, पूर्वाभ्यास हलादिशेष और अभ्यासे चर्च, बात समझे कि नहीं। अभ्यासे चर्च होने के कारण हिलाम जैसा कयाम चर इत्यादि की बात के स्थान पे क्या हो जाएगा, कुहोश्चु, अभ्यास चर्च नहीं कुहोश्चु,
अभ्यास कवर्ग हकारयोश्च वर्गादेश, अभ्यास में स्थित जो कवर्ग है अथवा हकार है उसको क्या हो जाएगा, चवर्गादेश हो जाएगा। तो ह के स्थान पर भी हो जाएगा स्थान प्रयत्न आदि के द्वारा ह ज, तो क्या बन गया, जू हु ती, जू हु ती, और धातु को सार्वधातुकार धातु के उसे गुण कर दीजिए तो बन जाएगा जुहोति, जुहोति, जुहुतः, जुहुता में गुण नहीं होगा क्योंकि कित हो जाएगा, अपित सार्वधातुकम गितवत् स्यात्, गित होने के कारण गुण वृद्धि का निषेध, बन जाएगा जुहुता। तो जितनी भी ज्योत्यादि की धातुएं हैं, इस गण में जितनी भी धातुएं आएंगी वहां पर सब प्रत्यय जब होगा तो लुक होगा, और लुक होने के पश्चात धातु को दुत्त हो जाएगा, तो इस बात का स्मरण करना। तो जुहोति, जुहुतः, जुह्वति, जुह्वति में जू हु और जी, तिप्तस जी, जी के स्थान पर अदभ्यस्ता, अभ्यस्त संज्ञक धातु से उत्तर झ के स्थान पर अत होता है, तो अभ्यस्त संज्ञा हो गई क्योंकि उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम, साष्टदुत्व प्रकरण 6वें अध्याय के सूत्र के द्वारा जहां दुत्व होता है, तो देखिए श्लव सूत्र के द्वारा दुत्व हुआ है, तो श्लव सूत्र कितने का है, 6 1 10, इसलिए साष्टदुत्व है। अतः उभे अभ्यस्तम सूत्र के द्वारा अभ्यस्त संज्ञा, और अभ्यस्त से उत्तर जो झ है, झी घटक झ, उसके स्थान पर हो जाएगा अथ, और ई मिलेगा तो अति, तो क्या बन गया, जू हु अति, जू हु अति, और पीछे वादी में आपने सूत्र पढ़ा था उष्ण वो सार धातु के, हु धातु और उष्णु प्रत्यांत, तो हु धातु है अब उसको यण हो जाएगा, ऊ को यण हो गया, वह अ से मिल गया तो बन गया जुह्वति, तो जुहोति, जुहुतः, जुह्वति, जुहोसी, मूर्धन्य सकार कर दीजिए, जुहोसी है ना, जुहुथा, जुहुथ, जुहोमी, जुहोमी, जुहुवह, जुहुमह, ठीक। इसके बाद लिट लकार देखिए, लिट लकार में सूत्र है भी, भी ह्री भ्री हुवाम श्लुवच्च, भी ह्री भ्री हुवाम श्लुवत् और च, भी धातु आएगी आगे, इभी भय आगे आने वाली, समझे कि नहीं, और ह्री धातु ह्री लज्जायाम, भ्री धातु भ्री भरणे आगे आएगी, और हु अभी चल रही है, हु दानादा नहीं हो। इन धातुओं से परे जो आम है, एभ्यो लिटी, इन धातुओं से उत्तर जो लिट है उसको क्या होता है, आम, एभ्यो लिटि परे आम वास्या, और आमी स्लव कार्यंच, आम परे रहने पर स्लव के समान कार्य भी होते, बात समझे, दो काम किया इसमें, इन धातुओं से उत्तर जो लिट है उस लिट प्रत्यय को क्या होगा, आम होगा, और आम के रहने पर स्लव के समान कार्य होंगे, अर्थात स्लव सूत्र के द्वारा द्वित्व हो, ये दो काम होंगे। तो यहाँ पे धातु है कौन सी, हु धातु, हु धातु से लिट लकार आया, हु लिट, अब लिट के परे रहने पर इस सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, पहले आम कर दिया, बन गया हु आम लिट, और साथ साथ क्या करता है, धातु को श्लव के समान कार्य भी होता है, तो श्लव के समान कार्य का मतलब धातु को दुत्व हो जाएगा, धातु को दुत्व हुआ तो हु आम, और आम से परे लिट का लुक हो जाएगा, पर क्रिय चान प्रयुज्यते लिटि, वो जो पूरा कार्य होता वो होगा, तो आगे क्या हुआ, हु आम में दुत्व हो गया धातु को, ज हो गया जू हु आम, क्या गया, जू हु आम, और आम प्रत्यय चूंकि आर धातु है, अतः आर धातु मान करके सार्वधातुकार धातु का से गुण होगा, जुहो आम, फिर ओ को अबादेश हो गया, जुहवाम, मान तत्वात क्या होगा, अव्यय विभक्ति चली गई सब जो भी आई, जुहवाम, और क्रिय चान प्रयुज्यते लिटि से क्रिय का प्रयोग कर दीजिए, तो जुहवान अब परस्मय पद ही आएगी, क्योंकि जैसी उसकी प्रकृति है वैसे ही क्रिया आएगी, इसलिए वो जो चकार चक्रतु चक्रु है उसको पीछे जोड़ देना है, तो जुहवान चकार जुहवान चक्रतु जुहवान चक्रु,
जुह्वान चकरत, जुह्वान चक्रतु, जुह्वान चकर, जुह्वान चकार चकर, चक्र विचक्र। जैसे रूप बनते थे पीछे, जैसे गोपायन चकार चक्रतु चक्र इत्यादि, वही रूप यहाँ पर भी बन जाएंगे। वैसे ही बभूव लगा दीजिए, जुह्वाम बभूव, बभूवतु बभूवु, बभूवित बभूवतु बभूव, बभूव बभूविव बभूविम। जुह्वामास, आस आसतु आसु जोड़ दीजिए, जुह्वामास इत्यादि रूप बन जाएंगे। बात समझे कि नहीं? जब आम नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आम नहीं होगा, हु धातु से लिट आएगा, लिट के स्थान पे तिप होगा, नल होगा, हु अ, और धातु को दुत्व करिए हु अ। अब यहाँ पर जो लिट में दुत्व होगा वो श्लव से दुत्व नहीं है, लिट धातु रणाभ्यास से, समझे कि नहीं? लिट धातु रणाभ्यास से दुत्व है, इसलिए हु अ, जुहु अ। अब ऋणत्वात् वृद्धि कर दीजिए जुहु अ, और आवादेश कर दीजिए जुहाव। क्या हो गया? जुहाव। तो जुहाव है, जुहाव, जुहुवतु, अतुस जोड़ दीजिए उधर, जुहुवतु, जुहुवु, जुहाव, जुहुवतु, जुहुवु, जुहोत, जुहवित, जुहोत, जुहवित विकल्प से होगा, क्योंकि ये धातु तास में क्या है? नित्य निट है, होता। क्या रूप बनता है? होता। इसलिए नित्य निट होने पर थल में क्या हो जाएगा? विकल्प से निट हो जाएगा। तो जुहोत, जुहवित, जुहवथु, जुहव, जुहाव, जुहव, जुहविव, जुहविम, जुहविव, जुहविम। क्योंकि क्रियादि से इतर है, अनट धातु है, इसलिए थल को छोड़कर बाकी जगह क्या होगा? नित्य ही हो जाएगा। इसलिए जुहविव, जुहविम होता, हुताशडा, बस गुण कर देना है, बाकी पूर्वत कार्य है, होता, होता रह, होता रह, होतासी, होतास्थ, होतास्थ, होतास्मि, होतास्व, होतास्म। होष्यति, सत्व कर देना है गुण करने के बाद, होष्यति, होष्यत, होष्यन्ति, होष्यसि, होष्यथ, होष्यथ, होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। जुहोत, लोट लगा रहे, जुहोती था, उसको एरु हो गया तो जुहोत। जब तातंग होगा तो गुण नहीं होगा, जुहुतात, जुहोत, जुहुतात, जुहुताम, जुह्वतु, क्योंकि अदभ्यस्तात अत हो जाएगा तो बनेगा जुह्वतु। जुहुधि, हुझल्यो हेरधि, हु का नाम ही है उसमें, हो जलंते व्यश्च, हु है ही है, इसलिए हु से उत्तर जो ही है उसको धी हो जाता है। जुहुधि, जुहुधि, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत, जुहवानी, आठ का आगम होगा, आठ को मान करके गुण होगा, अब आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम। बात समझे? लंग लकार में अजुहोत, क्योंकि दुत्व होना धातु को, तो अजुहु, अजुहुति, अजुहुति, और ती को मान के गुण कर दीजिए, इतश्चेकार का लोप कर दीजिए, अजुहोत, अजुहोत, अजुहुताम, तस को ताम आदेश हो जाएगा, गुण होना नहीं है क्योंकि गित है, इसलिए अजुहुतार, अजुहुताम, अजुहोत, अजुहुताम, अजुहबु, क्या बनेगा? अजुहबु, सूत्र है जुसिच। इगंतांगस्य गुणः अजादौ जुसि, इगंतंग को गुण होता है अजादि जुस के परे रहने पर। देखिए क्या स्थिति है, अजुहु और आगे है जी, जी के स्थान पर अदभ्यस्तात से क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा, तो अति। बात समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? अति। अब जी है, जी को जो है अत हो जाएगा तो अति बन गया उधर, अत तो होगा। अब सूत्र ये लगेगा, इगंतंग को गुण होता है अजादि जुसके परे रहने पर, अजादि जुसके परे रहने पर। लेकिन हाँ, इसमें करना क्या है आपको, पीछे सूत्र जो था सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ध्यान देना है, यहाँ पर अदभ्यस्तात को रोक करके सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च विधिभ्यश्च सूत्र के द्वारा क्या होगा? उस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि अभ्यस्त उसमें भी आया है, क्या आया उसमें? अभ्यस्त आया, इसलिए अभ्यस्त होने के कारण उसको उस हो जाए। अब उस उसके परे अजादि जुस हो गया,
अजादि जुस के परे रहने पर इगंत अंग को गुण हो जाएगा, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर किंगिति जैसे गुण का निषेध था, क्योंकि ये गित है, लेकिन विशेष सूत्र है कि इगंत अंग को गुण होता है अजादि जुस के परे रहने पर। अतः अजादि जुस हो गया, इगंत अंग को गुण हो गया, तो अजु हो उस, अजु हो उस, और ओ को अबारिश कर दीजिए, बन जाएगा अजुहबू। तो ध्यान देना है यहाँ पे, सिजभ्यस्त विदुभ्यश्च, बात समझी कि नहीं, बन गया अजुहबू। ठीक, फिर अजुहोत, अजुहुताम, अजुहबू, अजुहो, अजुहुतम, अजुहुता, अजुहबम है, अजुहबम, अजुहुव, अजुहुम, व वसमस में अजुहुव, अजुहुम। ठीक, फिर विधिलिंग में जुहुयात, जुहुयात में कुछ नहीं करना है, जुहुयास्ति सकार का लोप, इतस्तिकार का लोप, जुहुयात, जुहुयात, जुहुयास, जुहुयाताम, जुहियु, जुहिया, जुहियातम, जुहियात, जुहियाम, जुहियाव, जुहियाम। ठीक, फिर इसके बाद बनेगा आपका हुयात, क्या बनेगा, हुयात, हुयात में अकृत सार धातु दीर्घ, इसलिए बन जाएगा हुयात, हुयात, हुयास्ताम, हुयासु, हुया, हुयास्तम, हुयास्त, हुयासम, हुयास्व, हुयास्म। लुंग लकार में अहौसीत, अहुसईत, सिच वाला स है, हु धातु है, अटकागम है, अहुस ई, ईट वाला, इट नहीं है क्योंकि अनट धातु है, ईट वाला, इसलिए अ जू अहुसईत। अब सिच वृद्धि परस्मई पदेशु, सिच वृद्धि परस्मई पदेशु, समझे नहीं, परस्मई पद सिच के परे रहने पर तिगंत अंग को वृद्धि हो गई, तो हु को वृद्धि हो गई हऊ, अहौसीत, सकार को मूर्धन सकार कर दीजिए, अहौसीत, अहौसीत, अहौष्टाम, अहौसु, तो जब व्यस्त व्यस्त लग जाएगा यहाँ पर भी, अहौसु, अहौसी, अहौष्टम, अहौष्ट, अहौषम, अहौस्व, अहौष्म, अहौस्व, अहौष्म। ठीक, इसके बाद लिंग लकार में अहोस्यत गुण हो जाएगा, अहोस्यत, अहोस्यताम, अहोस्यन, अहोस्यः, अहोस्यतम, अहोस्यत, अहोस्यम, अहोस्याव, अहोस्याम। अब आ गई धातु इभी भय, जो अभी था भी री, तो भी धातु जो है भय अर्थ में, डरने अर्थ में, भी भय, ई की संज्ञा है, केवल भी बचता है। अब भी धातु से भी सप होगा, श्लू होगा, दुत्त होगा, भी पूर्वाभ्यास ह्रस्व। ठीक, फिर अभ्यासे चर्च, क्या हो जाएगा इसमें, अभ्यासे चर्च, इसलिए क्या बन जाएगा, बी, बी भीति, बी भीति, और गुण कर दीजिए विभेति, बन गया विभेति, विवितः और विभीतः, दो रूप बनेंगे। क्या सूत्र है भाई, का भियोन्य तरस्याम, इकारो वा स्यात् हलादौ किंगिति सार धातु के, कह रहे हैं भी धातु को विकल्प से हरस्व स्वीकार होता है, क्या होता है, हरस्व स्वीकार, क्योंकि भी धातु में दीर्घ कार है, उसको कह रहे हैं हरस्व स्वीकार होता है विकल्प से, कब, कित गित सार धातु के परे रहने पर, कित गित सार धातु के परे रहने पर। लेकिन कित गित सार धातु कैसा हो, हलादी, इसलिए कहा हलादो कित गित सार धातु, तो देखिए तस प्रत्यय है, हलादी कित गित है, सार धातु के, अतः हलादी कित गित सार धातु के रहने पर भी में जो दीर्घ इकार है उसको हरस्व स्वीकार हो जाएगा, एक बार बनेगा विवितः, जब नहीं होगा तो विभीतः, तो विभेति, विवितः, विभीतः, विभ्यति, विभ्यति में बी भी और जी झ के स्थान पर अत हो जाएगा, बी भी अति, और हुष्णवो सार धातु से यण हो जाएगा, बन जाएगा विभ्यति है, समझे कि क्या बन जाएगा, विभ्यति। लेकिन हुष्णवो सार धातु से क्यों करेंगे ये, क्योंकि हु और विष्णु प्रत्यांत, तो हु तो है ही नहीं है, तो इसमें इको यण से यण करेंगे, किससे करेंगे, इको यण से, क्योंकि कित कित है, गुण होना नहीं, जो जी प्रत्यय है कित कित है, इसलिए गुण होना नहीं है, इसलिए इको यण से क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो बनेगा विभ्यति। लेकिन इको यण को बांधने वाला सूत्र है कौन,
इयं करने वाला अचिष्ण धातु वर्वम, उसको बांधने वाला सूत्र है एरणे काचो संयोग पूर्व से। कौन है? एरणे काचो संयोग पूर्व से। तो एरणे काचो संयोग पूर्व से क्या करिए, यहाँ पर गुण करिए, तो यण करिए, गुण नहीं यण। बात समझ में आई? इको यणची प्राप्त है, लेकिन इको यणची का बाधक कौन हो जाएगा? इयंग हो जाएगा। उस इयंग का बाधक होगा एरणे काचो संयोग पूर्वस्य, उससे यण होकर के बनेगा बिभ्यति। इसलिए विभेति विभित विभित बिभ्यति, विभेसी विभिथ विभिथ, फिर विविथ विविथ, बात समझी कि नहीं? फिर विभेमी विभिव विविव, फिर विभिम विभिम। ठीक, इस प्रकार आपके ये रूप बन जाएंगे, दो दो रूप बनेंगे सब जगह, विविव विविव विभिम विभिम। ठीक, अब विभयान चकार लिट लकार में, क्योंकि भी धातु से भी भ्री ह्री भ्री हुवाम स्लुवच्च आम होगा, और आम के रहने पर स्लवी विकारिंच। तो भी धातु से पहले लिट लाइए, भी लिट, लिट को मान करके आम करिए, भी आम लिट, आम को मान करके धातु को दुत्व कर दीजिए स्लव के मान करके। इसलिए भी भी विभि पूर्वाभ्यास लाचेश ह्रस्वाभ्यास चर्च, विभि आम, गुण कर दीजिए विभे आम, आयादेश कर दीजिए विभयाम, मान तत्वात कृतन तत्वात प्रातिनिधिक विभक्ति और उसका लोप कर दीजिए विभयाम, क्री का अनुप्रयोग कर दीजिए, बस अनुस्वार परस्मरण कर दीजिए विभयान चकार, चकार चक्रतु चक्रु जोड़ दीजिए, ऐसे ही बभूव इत्यादि जोड़ दीजिए। समझ गए? जब आम नहीं होगा तो विभाय, बी भी रणल, रणल का अ, बी भी अ, ऋणत्वाद वृद्धि विभई अ, आयादेश कर दीजिए विभाय, विभाय विभयतु, विभाय, बात समझे कि नहीं? विभाय विभयतु विभयु। ठीक, फिर विभयित क्या बन जाएगा? विभयित, या विभाय विभाय विभ्यतु विभ्यु विभयित। अब यहाँ पे देखिए ये भी, क्योंकि क्या रूप बनता है इसका आगे भेता, तास में नित्य निट है, अतः नित्य निट होने से विकल्प से इट का आगम होगा, तो विभयित विभेद, विभ्यतु विभ्य, विभाय विभय, विभयिव है, विभयिव वि, क्योंकि इडागम यहां भी हो जाएगा तो यण हो जाएगा विभिव, इडागम होगा व म में भी इट का आगम होगा तो बी भी ई व, अब भी में जो ई है उसको यण हो जाएगा तो विभिव, य घटित विभिव विभिव, क्या समझे? ठीक, विभाय विभयतु विभयु, विभेयित विभयतु, विभेयित विभेद विभयतु विभय, विभय विभाय विभय विभ्यम विभ्यम। ठीक, फिर बनेगा भेता, भेता भेतारो भेता, भेष्यति बन जाएगा विभेतु विभितात, विभेतु विभितात, विभितात में यहाँ पर दो रूप बनेगा, क्योंकि तातंग भी गित हो जाता है, हलादी कित गित है, इसलिए वियोन्य तरस्याम से तातंग होने पर भी विकल्प से इकार हो जाएगा, एक बार दीर्घ इकार रहेगा, एक बार ह्रस्व इकार रहेगा, तो विभितात् विभितात, तो एक वचन में तीन रूप, विभेतु विभितात विभितात, फिर विभिताम विभिताम विभ्यतु, बात समझे कि नहीं? हलादी में, हलादी कित कित सार धातु रहने पर ही केवल वियोन्य तरस्याम लगता है, बात समझे कि नहीं? तो बन गया इसका विभेतु विभितात विभितात विभिताम विभिताम विभ्यतु, फिर विभिहि विभिहि विभिहि, ही में भी दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि हलादी कित कित हो गया वो, क्योंकि जो ही होता है वो अपित होता है और अपित सार धातु गित हो जाता है, तो हलादी कित होने के कारण ही में भी दो तीन रूप बनेंगे। अब एक तो दीर्घी ह्रस्वी विभिहि विभिहि, फिर तातंग होगा तो विभितात विभितात, चार हो गए इधर, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप में चार रूप, विभिहि विभिहि विभितात विभितात, बात समझे कि नहीं? फिर
विभितम विभीतम, विभित विभीत, विभयानी, 8 का आगम हो जाएगा तो विभयानी, विभयाव, विभयाव। क्योंकि 8 जब होगा तो वो पित्त है और आजादी है, इसलिए वियोन तरह से हम नहीं लगेगा। तो धातु को गुण होगा, अयादेश हो जाएगा, तो विभयाव, विभयाम, विभयानी, विभयाव, विभयाम। अविभेद तिप में, लंग लकार में, अविभेद, अविवेक, अविभीताम, अविभीताम, अविभिताम, जब ह्रस्व हो गया इकार, अविभिताम, जब ह्रस्व नहीं होगा दीर्घ रहेगा, अविभीताम, बात समझेगा नहीं? तो अविवेक, अविभिताम, अविभीताम और अविभयु, अविभयु में से जब व्यस्त विदुभ्यश्च, बात समझे कि नहीं? इससे क्या हो जाएगा? जुस होगा, जकार की संज्ञा उस बचेगा, और उसके रहने पर इगंतम को क्या हो जाएगा? गुण, गुण हो गया तो अविभे, उस आयादेश कर दीजिए, अविभयु, समझे कि नहीं? बन जाएगा अविभयु। फिर सिप में अविवेह, अविवेह, अविभितम, अविभीतम, अविभित, 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 अविभीत, ठीक। और अविभयम, अम में जब मिप को अम हो जाएगा, धातु को गुण कर दीजिए, अम कर दीजिए, अविभयम, अविभयम। और अविभि, अविभिव, अविभीव, अविभिम, अविभीम, वहां पर एक बार इकार होगा, एक बार ईकार होगा, अविभीव, अविभीव, अविभीम, अविभीम, ठीक। फिर इसके बाद विभियात, विभियात है, विभियात, विभियात, दो रूप बनेंगे तभी, क्योंकि यासुट क्या है? गित है, हलादी है, अर्थात दो रूप बन जाएंगे। तो विभियात, एक बार ह्रस्व वाले बोल लीजिए, एक बार दीर्घ वाले बोल लीजिए, बात एक ही। विभियात, विभियात, विभियास्ताम, विभियासु, विभिया, विभियास्तम, विभियास्तम, विभियासम, विभियास्व, विभियास्म, एक बार सब में ह्रस्व हो जाएगा, दो रूप बन जाएंगे। अब लिंग लगा, आशीर लिंग में भियात, क्या बनेगा? भियात, भियात, भियास्ताम, भियासु, भिया, भियास्तम, भियास्तम, भियासम, भियास्व, भियास्म। अभयसीत, क्या बनेगा? अभयसीत, अभयसीत, अभयिष्टाम बन जाएगा, यहां पर भी सिच वृद्धि, परस्मै पदेषु से वृद्धि हो जाएगी। अभयसीत, अभयिष्टाम, अभयसु, अभयसी, मां भैसी प्रयोग आता है, मां भैसी, यही प्रयोग है, मां भैसी, डरो मत। तो वहां अट का जो है आगम नहीं होता, क्योंकि मांग के योग में अट आटोनस्त, इसलिए मां भैसी, मत डरो, मां भैसी प्रयोग आता है। अभैसी, अभैष्टम, अभैष्ट, अभैसम, अभैस्व, अभैस्म, और अभेस्यत, अभेस्यताम, अभेस्यन, अभेस्यः, अभेस्यतम, अभेस्यत, अभेस्यम, अभेस्याम, अभेस्याम। अब री धातु, री धातु में जिर्रेति, री री जिर्ही, गुण कर दी जिर्रेति, जिर्रेति, जिर्रिता, जिर्रेति, जिर्रीता, है ना? फिर जो है जिर्रीता के बाद में उधर अत हो जाएगा, जिर्रियति, क्योंकि जी, जी री और झ को अत हो जाएगा, तो जी री अति। अब यहां पर यण नहीं होगा, एरने का जो संयोग पूर्व से, क्योंकि संयोग पूर्व में री, ध्यान दीजिए, इसलिए यहां पर क्या होगा? इयंग, जिर्रियति, इयंग होगा ऐसे, बात समझेगा नहीं? इसलिए जिर्रेति, जिर्रीता, जिर्रियति, जिर्रेसी, जिर्रीता, जिर्रीथा, जिर्रेवी, जिर्रीवा, जिर्रीमा। फिर जिह्रयान चकार, जिह्रयान चकार, क्योंकि उसमें री का नाम है, लज्जा करने अर्थ में। ससुरात जिर्रेति प्रयोग आता है ना, ससुरात जिर्रेति, जिर्रेति यही है, लज्जा करती है। तो
जिर्रे जिह्रायान चकार चक्रतु चक्रु, जिह्राय जिह्राय जिह्रेतु जिह्रियु, जिह्रेत जिह्रेत जिह्रेतु जिह्रे, जिह्राय जिह्रे जिह्रेव है, और जिह्रीव जिह्रीम, यहाँ पर भी इयंग हो जाएगा, इट होगा। इट को मान करके क्या कर दीजिए, इधर जो है यंग कर दीजिए, जिर्रेव जिर्रेम, बात समझिएगा नहीं, इयंग जिर्रीव जिर्रेम, इयंग हो जाएगा। फिर रेता रेता रेतारव रेतारव, रेतासी रेतास्त रेतास्त, रेतास्मी रेतास्व रेतास्मी, रेस्यति बन जाएगा। जिर्रेतु जिर्रेतु जिर्रीता जिर्रीतम जिर्रीत, जिर्रेही है, जिर्रीता जिर्रीतम जिर्रीत, जिर्रेवी है, फिर जिर्रेतु जिर्रीता जिर्रीतम जिर्रियतु, उधर भी इयंग होगा लोट लकार में, जिर्रेतु जिर्रीता जिर्रीताम जिर्रियतु, इयंग हो जाएगा, क्योंकि अत होगा इयंग हो जाएगा। जिर्रियतु जिर्रीही जिर्री री जिर्री ही, जिर्रीता जिर्रीतम जिर्रीत, फिर जिर्ह्याणी जी री, और उधर 8 का आगम है जिर्ह्याणी, क्योंकि धातु के जो ई है उसमें उसको कर दीजिए, तो गुण कर दीजिए, अयादेश कर दीजिए, बन जाएगा जिर्ह्याणी जिर्ह्याणी जिर्ह्याव जिर्ह्याव। ठीक, री में ई है, ह र और ई को गुण होकर के अयादेश है, जिर्ह्याणी जिर्ह्याव जिर्ह्याव। फिर लंग लकार में अजर्रेत, ठीक, अजर्रेत अजर्रीताम अजर्रेहु अजर्रेहु, क्यों यहाँ पर भी इगंतंग को गुण हो जाए, जुसिच इगंतंग को गुण हो जाएगा, अयादेश हो जाएगा, तो अजर्रेयु अजर्रयु, ठीक। फिर अजर्रे अजर्रीतम अजर्रीत, फिर अजर्रेहम, क्योंकि अम रहेगा तो यहाँ पर भी गुण अयादेश, अजर्रेयम अजर अजर्रीव अजर्रीम, ठीक। इसके बाद जिर्रियात जिर्रियाताम जिर्रियु जिर्रिया जिर्रियातम जिर्रियात जिर्रियाम जिर्रियाव जिर्रियाव, रियात रियास्तम रियासु रिया रियास्तम रियास्त रियासम रियास्व रियासु। इसके बाद आस ए अर्हैसीत अर्हैसीत अर्हैष्टम अर्हैसु अर्हैसी अर्हैष्टम अर्हैष्ट अर्हैसम अर्हैस्व अर्हैस्म, ठीक। और अर्हेस्यत अर्हेस्यतम अर्हेस्यन अर्हेस्यः अर्हेस्यतम अर्हेस्यत अर्हेस्यम अर्हेस्याम अर्हेस्याम, बात समझ गए नहीं। इसके बाद धातु है प्री पालन पूर्णयो, प्री धातु पालन और पूर्ण, पालने अर्थ में भी है और पूर्ण अर्थ में भी है। पालना माने लालन पालन करना, पूर्ण माने वस्त्रादि को देना, संपूर्ति करना, किसी को जरूरत है वस्त्र दे दिया, अभी तो पालन होगा, बात समझे कि नहीं। तो प्री पालन पूर्णयो, प्री धातु पालने अर्थ में भी है और पूर्ण करने अर्थ में भी है। ये दीर्घ रीकारांत धातु है। प्री नीचे 2-3 गुंडी बनी है वो, इसलिए दीर्घ रीकार है वो, बात समझे कि नहीं। अब सूत्र है अर्ति पिपर्त्योश्च, अर्ति पिपर्त्योश्च, अर्तिश्च पिपर्तिश्च, अर्ति पिपर्ति तयो अर्ति पिपर्त्यो, तो अर्ति माने री धातु, री धातु का रूप बनेगा अर्ति, और पिपर्ति माने प्री धातु। तो कह रहे अभ्यासस्य इकारांतादेशस्य स्लव, री धातु और प्री धातु के अभ्यास को इकारांतादेश होता है स्लव, स्लव होने पर। री धातु और प्री धातु के अभ्यास को, अभ्यास का तात्पर्य अभ्यास के अंत को, हलुंत लगेगा, अभ्यास के अंत को क्या होगा, इकारांतादेश, इसलिए अंत जोड़ दिया उसमें, इकारांतादेश होता है
स्लव स्लव के होने पर। जैसे प्री धातु है, टिप करिए, सबका स्लू कर दीजिए, प्रीति, 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 पूर्वाभ्यास। जब अभ्यास हो गया तो अभ्यास में जो दीर्घ री है उस री के स्थान पर हो गया ई, बन गया पी, पी प्रीति, पी प्रीति, और गुण कर दीजिए री को, अर पिपरती, क्या बन गया, पिपरती, पिपरती, पिपूर्तः, पिपूर्तः के लिए सूत्र आ गया, उदोष्ठ पूर्वस्य, अंगावयव, ओष्ठ पूर्वो यह ऋत, तदंतस्य अंगस्य उत स्यात्, बात समझे कि नहीं, तदंतस्य अंगस्य किम स्यात्, उत स्यात्, अंग का अवयव, धातु की जो प्रत्यय के पर यानी रंग संज्ञा होगी, तो अंग का अवयव जो ओष्ठ स्थानीय वर्ण, क्योंकि अंगावयव ओष्ठ पूर्व, तो जिसका ओष्ठ स्थान होगा तो उपपदमानीय नाम ओष्ठ देख लेना, उपपदमानीय नाम ओष्ठ यही होंगे। तो अंग का अवयव जो ओष्ठ स्थान वाला वर्ण, वो यदि पूर्व में है, ओष्ठ पूर्व किसके, तो री के, ऐसा रिवर्ण जिसके पूर्व में क्या हो, ओष्ठ स्थानीय कोई वर्ण हो, तदंत जो अंग, ऐसा जो ऋकारांत अंग होगा, तदंतांगस्य उत स्यात्, उस अंग को क्या होता है, उत होता है, क्या होता है, उत। देखिए स्थिति क्या है, प्री प्री तस, प्री प्री तस, अभ्यास में इकारांतादेश हो गया, बन गया पी प्री तस, पी प्री तस। अब ध्यान दीजिए, तस को मान करके पी प्री की क्या है, अंग संज्ञा, तो अंग का अवयव जो री, तो पी प्री उसमें जो री है वो अंग का अवयव है, और उसके पूर्व में ओष्ठ स्थान वर्ण है प, इसलिए अंगावयव ओष्ठ स्थान पूर्व वर्ण यह ऋत, ऋकार, तदंत जो अंग पी प्री, उस पी प्री अंग को क्या होता है, उत होता है, वलंत की सहायता से अंत को होगा, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब री के स्थान पर जब होगा तो रपरासन प्रवर्तते, तो क्या होगा, उर, क्या होगा, उर, उत में तपरकरण है, इसलिए एक मात्र के ही उकार होगा, नहीं कहोगे आप कि प्री में तो दीर्घ ऋकार है तो दीर्घ उकार होना चाहिए, तो उत एक आदेश है, वहां पे उत आदेश है, उत में तपरकरण है, इसलिए एक मात्र उकार, वो रपर हो करके आ गया, तो क्या बन गया, पी प उर तस, पिपुरत, पिपुरतस, पिपुरतस। अब सूत्र है हलिच, रेफवान्तस्य धातु उपधाया इको दीर्घ हलि, रेफवांत जो धातु, तो रेफांत धातु अथवा वांत धातु, तो पीपूर ये धातु है, रेफांत धातु है, उसकी जो उपधा, उपधा में स्थित जो इक, उपधा संबंधी जो एक उ हरस्वकार जो है, उसको हो गया दीर्घ, हल परे तस का त, इसलिए बन गया पिपूर्तस, सकार को मृत्यु सर, पिपूर्तः, तो पिपरति, पिपूर्तः, पिपुरति, पिपुरति में भी उर होगा, उदोष्ट पूर्व से उर हो जाएगा, तो पिपुर और झ को अत है, इसलिए पिपुरति, यहां पर दीर्घ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हल परे नहीं, हल चल ही लगेगा, इसलिए बन गया पिपरति, पिपूर्तः, पिपुरति, फिर पिपरसी, बस समझेगा नहीं, क्या बन जाएगा, पिपरसी, पिपूर्थ, पिपूर्थ, पिपरवी, पिपूर्व, पिपूर्म, समझे, इस प्रकार यहां पर इसके रूप बन जाएंगे, पिपरती, पिपूर्थ, पिपुरति, पिपरसी, पिपूर्थ, पिपूर्थ, पिपरवी, पिपूर्व, पिपूर्व। अब लिट लकार के लिए विशेष सूत्र आ गया, श्री द्री प्राम ह्रस्व हुआ, समझे नहीं, पहले बना लेना है पपार, क्या रूप बना लेना है, पपार, क्योंकि
प्री धातु से लिट लाइए, टिप करिए, ढल करिए, दुत्त करिए, प्री प्री। पूर्वाभ्यास उरत, बात समझे नहीं? फिर हलादि शेष, तो क्या बन गया? प प्री, प प्री अ, प प्री अ में अनित्पात वृद्धि कर दीजिए, आर वृद्धि हो गई। पपार अ ला दीजिए, पपार, एक वचन बन गया। पपार पप्रतु, पप्रतु में प प्री अतुस, क्योंकि अभ्यास में तो उरत हो जाएगा, अलाद शेष हो जाएगा, तो प बचेगा, तो प प्री अतुस। अब यहां पर देखिए, प प्री अतुस में कह रहे हैं श्री द्री प्राम ह्रस्वोवा एसाम लिट ह्रस्वोवास्य। श्री धातु, प्री धातु, द्री धातु और प्री धातु को ह्रस्व होता है लिट के परे रहने पर विकल्प से। जब ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया? प प्री अतुस, ऋण कर दीजिए, पप्रतुस, सकार को रुत्व सर पप्रतु, बात समझी कि नहीं? पप्रतु, ठीक। और जब ह्रस्व नहीं होगा तब वहां पर क्या काम होगा? तो उदोष्ट पूर्वस्थ से क्या हो जाएगा? उर होगा। उदोष्ट पूर्वस्थ की वृत्ति में आप देख लीजिए, कहीं अगर लिखा हो अंगावयव ओष्ट पूर्व, यह कहीं कहीं रित लिखा है, ह्रस्व लिखा, उसको दीर्घ कर लीजिए, रीत। अंगावयव यह ओष्ट पूर्व रीत, दीर्घ रिकार है वहां पे, ह्रस्व रिकार कर देंगे तो फिर पप्रतु में भी होने लगेगा वो, बात समझे कि नहीं? इसलिए वहां पे उसको सही कर लेना। तो जब ह्रस्व हो गया तो प प्री अतुस, अब सूत्र है ऋक्षति ऋताम, तौदाधिक ऋक्षे, री धातु रीतांच। देखिए, तौदाधिक ऋक्ष धातु, री गतौ ये धातु, और रीताम अर्थात दीर्घ ऋकारांतानाम, तीन प्रकार के तक बताए। तो दादी में जो ऋक्षगतौ धातु है, समझे कि नहीं, वो, और री धातु गति अर्थ में जो है वो, और दीर्घ रीकारांत जो धातु है उनको गुण होता है लिट के परे रहने पर, लिट के परे रहने पर। अब यहां पर क्या स्थिति है देखिए, प प्री अतुस, प प्री अतुस, प प्री अतुस में यहां पहले ये जो दीर्घ रीकारांत धातु है, तो लिट के परे रहने पर धातु कर दीजिए गुण, तो गुण क्या होगा? अर, बन गया पपर अतुस, ऋतु सर कर दीजिए, अत सकार को मिला दिया, पपरतु, तो पपार पप्रतु पपरतु, ठीक, दो बन गए इसमें, तस अतुस में जो है, और पपरु क्या बन गया? पपरु, ठीक। क्यों? क्योंकि लिट के परे रहने पर धातु को जो है जो ह्रस्व है वो विकल्प से है, जब ह्रस्व होगा तो यण होगा, जब यण होगा तो पप्रतु, और जब ह्रस्व नहीं होगा तो दीर्घ रहेगा, तो दीर्घ रिकारांत होने पर गुण हो जाएगा, दीर्घ रिकारांत होने पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो गुण होने के बाद बन जाएगा पपरतु, ठीक। उधर उसमें पपरु, उधर क्या बन जाएगा? पपरु, ठीक। पपरु में कोई अंतर नहीं आ रहा है, पपरू पपरू, बात समझे कि नहीं? पपरू पपरू, क्योंकि जब ह्रस्व हो गया तो यण होगा, यही ध्यान देना है बस। ह्रस्व जब होगा तो यण होगा पपरू, जब ह्रस्व नहीं होगा तो ऋक्षतिरिताम से रीकारांत मान करके गुण हो जाएगा, तो अर होगा पपरू। तो पपार पप्रतु पपरतु पपरू पपरू, पपरिथ थल में इडागम हो जाएगा, पपरिथ, पपरित पप्रतु पप्रथु पपरथु, पप्र पपर, फिर पपार पपर, पप्रिव पपरिव, पप्रिम पपरिम, दो दो रूप बनेंगे। केवल तिप सिप मिप को छोड़ करके, सिप में दो इसलिए बनने क्योंकि वो इडागम विकल्प से है, तो पपरित और नित्य ही इडागम होगा, नित्य ही क्या है इसमें? इडागम है, क्योंकि परिता परिता
इसमें दो रूप बनते, सेठ धातु है तास, इसलिए नित्य ही इट है, इसलिए पपरित एक ही बनेगा। तो टिप सिप मिप इन तीन में तो एक एक रूप बनेगा, बाकी सब जगह दो दो रूप बनेंगे। ठीक, पकार पप्रतु पपर पपरतु पप्रू पपर पपरू पपरित पप्रथु पपरथु पप्रू पपर पपर पपार पपर पप्रिव पपरिव पप्रिम पपरिम, इस प्रकार। ठीक, अब जो लोट लकार है, उस लोट लकार के लिए सूत्र है विशेष, व्रीतोवा ब्रिंग व्रीभ्याम ऋदंताच्च इटः दीर्घो वा स्यात् न तु लिटि। ब्रिंग और ब्रिय धातु से उत्तर और ऋदंत दीर्घ रीकारांत से उत्तर जो इट है उसको दीर्घ होता है विकल्प से, लेकिन लिट के परे रहते नहीं होता है, इसलिए वहां पर पपरे इत्यादि में दीर्घ नहीं हो रहा है, केवल लिट को छोड़ करके। तो यहाँ पे धातु दीर्घ रीकारांत, एक बार रूप बनेगा परिता परितारो परितारम, एक बार परिता परितारो परितारम, दो रूप बन जाएंगे परिता परिता। वैसे ही परिस्यति परिस्यति। ठीक, इसके बाद लोट लकार में पिपरतु क्या बन जाएगा, पिपरतु पिपूर्तात, क्योंकि तातंग जब हो जाएगा तो तातंग होने पर इधर पुदोष्ट पूर्वस्य, समझे कि नहीं, पिपूर्ता पुदोष्ट पूर्वस्य से क्या हो जाएगा उधर उत होगा और हलिचा से दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा पिपूर्तात। तो पिपरतु पिपूर्तात पिपूर्ताम पिपरतु। ठीक, पिपरतु में गुण किससे होगा, सार्वधातुकार धातु के से, और गुण होकर के अत मिल जाएगा पपरतु पिपरतु, समझेगा नहीं। पी प्री है, प्री में जो री है उसको गुण हो जाएगा, बन जाएगा पिपरतु। तो पिपरतु पिपरतु पिपूर्तात पिपूर्ताम पिपरतु, पिपूरहि पिपूरहि पिपूर्तात पिपूर्तम पिपूर्त पिपराणी। जब आठ आगम हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, पिपराणी पिपराव पिपराम। ठीक, इसके बाद बन जाएगा उधर जो है लंग में अपिप अपिपह, क्या बनेगा अपिपह, क्यों अपिपह में प्री प्री उधर दुत्व भी होगा, प्री प्री और इत्व, बात समझेगा नहीं, क्योंकि प्री धातु से तिप करिए, प्रीति अडागम करिए अप्रीति। ठीक, अप्रीति और ती में जो है इतस्कार का लोप कर दीजिए, सब करिए, श्लू करिए, दुत्व करिए अप्री प्री तव। ठीक, अर्थि विपरत्योश्च, अभ्यास में जो इकार है, अभ्यास में इकारांत आदेश हो गया, बन गया अ पी प्री त, अ पी प्री त, और सार धातुकार धातु से गुण करिए अ पी पर अ पी पर त, और त का हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुदृश्य प्रथम हल से लोप करिए, तो क्या बन गया अ पी पर, और रेफ को विसर्ग कर दीजिए, तो क्या बनेगा अपिप अपिपह, क्या बन गया अपिपह अपिपह अपिपूर्ताम, ध्यान देना है, अपिपह अपिपूर्ताम अपिपरु, अपिपरु में उस हो जाएगा और धातु को गुण अर, तो अपिपरु। फिर सिप में भी अपिप अपिप अपिपह, सिप में और सिप में एक जैसा रूप बनेगा अपिपह अपिपह अपिपूर्तम अपिपूर्त अपिपरम, अम में धातु को गुण तो बन जाएगा अपिपरम अपिपूर्व अपिपूर्व, क्योंकि अपिपूर्व में उदोष्ट पूर्वस्य और हलिचा से दीर्घ हो जाएगा, इसलिए अपिपूर्व अपिपूर्व, ध्यान देना है। बात समझ आई, अपिपह अपिपूर्ताम अपिपरु अपिपह अपिपूर्तम अपिपूर्त, फिर अपिपरम अपिपूर्व अपिपूर्व।
ठीक, इसके बाद विधिलिंग में बन जाएगा पिपूर्यात। क्या बन जाएगा? पिपूर्यात, पिपूर्याताम, पिपूर्यु, पिपूर्या, पिपूर्यातम, पिपूर्यात, पिपूर्याम, पिपूर्याव, पिपूर्याम। क्यों? सब में उदोष्ट पूर्वस्य और हले चौसे दीर्घ, इसलिए पिपूर्यात, पिपूर्याताम, पिपूर्यु सब में लग जाएगा। आशीर लिंग में पूर्यात, आशीर लिंग में पूर्यात, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा? उदोष्ट पूर्व सब जगह लग जाएगा, हले चौसे दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्यात, पूर्यास्ताम, पूर्यासु, पूर्या, पूर्याष्टम, पूर्यास्ता, पूर्यास्तम, पूर्यास्व, पूर्यास्मम। अब लुंग लकार में अपारी, अपारित, अपारित में शिच वृद्धि परस्मय पदेशु से वृद्धि हो जाएगी इगंतम, इसलिए क्या हो जाएगा? अपारित। अप्री इडागम हो जाएगा, शिच है अप्री ई स ईत, अप्री, अप्री ई माने इट, सिच, ईट और त। अब धातु को गुण कर देना, इट इट सकार का लोप कर देना, सिच वृद्धि परस्मय से वृद्धि करके आर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? अपारित। ठीक, अप्री ई स ईत, इट इट सकार लोप, सिच वृद्धि परस्मय से वृद्धि है, आर वृद्धि हो गई, मिला दीजिए अपारित। अपारित, अपारिष्टाम, अपारिष्टाम में सूत्र है सिच च परस्मै पदेषु अत्र इटोर दीर्घ, या इट को दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि वृतो वा सूत्र पीछे जो आया था वो विकल्प से इट को दीर्घ करता है, परिता, परिता, परिष्यति, परिष्यति, तो यहां पर भी इट को दीर्घ प्राप्त था, क्योंकि एक वचन में तो इट पता नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है, वहां इसलिए नहीं, अपारिष्टाम में स्वतंत्र रूप से सुनाई देता है, तो वहां कहे कि यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा तो अपारिष्टाम, अपारिषु, अपारी, अपारिष्टम, अपारिष्ट, अपरिष्टम, अपरिष्व, अपरिष्म। और लिंग लकार में अपरिष्यत और अपरिष्यत दो रूप बन जाएंगे, समझेगा नहीं? इस प्रकार आपकी ये प्री धातु भी समाप्त हो गई। बस आज बहुत है, वो वाक्य आगे उनको सोच रहे थे पूरा ही हो जाता है, वो वाक्य आगे हम कल करेंगे। ठीक।